वेलकम टू माय चैनल। नवरात्रि में आंतरिक शक्तियों का अनुभव कैसे करें। जब शिव और शक्ति का अर्थ होता है आत्मा और परमात्मा, और देवी को एक कुमारी यानी कि अविवाहिता कहा जाता है, लेकिन उन्हें माँ यानी कि माता के रूप में भी जाना जाता है और राक्षसों का वध करने वाले शस्त्रों के साथ उन्हें दिखाया जाता है। जब हम आत्मा और परमात्मा से जुड़ते हैं तो राक्षसों को मारने वाली शक्ति प्रकट होती है। शक्ति के 8 हाथ हम दर्शाते हैं। कहते हैं कि हर आत्मा में 8 शक्तियां होती हैं। सहन करने की शक्ति, समायोजित करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय लेने की शक्ति और संकीर्णता की शक्ति, समेटने की शक्ति और सहयोग करने की शक्ति। शक्ति के 8 हाथों में शस्त्र दिखाए जाते हैं जो आत्मा की कमजोरियों और विकारों रूपी राक्षसों को खत्म करने के लिए विवेक का प्रतिनिधित्व करते हैं। उपवास या व्रत करते हैं नवरात्रों में। उपवास यानी कि परमात्मा की याद में ऊपर रहना। व्रत का अर्थ होता है ये प्रतिज्ञा करना कि हम अपने विचारों, शब्दों और कर्मों से कोई भी अवगुण अपने अंदर नहीं आने देंगे। किसी भी अवगुण को हम नहीं अपनाएंगे। ये क्रोध, आलोचना, अहंकार और हमारी बहुत सारी गलत आदतों का उपयोग न करने का व्रत है। हम इन गलत आदतों को बढ़ावा नहीं देंगे। इस चीज की प्रतिज्ञा करना ही व्रत होता है। अब बात आती है सात्विक भोजन और पवित्रता की। कई चीजों का इसमें परहेज करते हैं, जैसे कि लहसुन, प्याज, लेकिन इसमें सात्विक भोजन और पवित्रता का असली मतलब क्या होता है कि जो कुछ भी हम देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, खाते हैं और पीते हैं, वो उच्च ऊर्जा वाला होना चाहिए जो आत्मा और शरीर की पवित्रता को बढ़ाए। शरीर में तामसिक प्रवृत्ति को बढ़ाने वाला भोजन नहीं करना चाहिए। प्याज और लहसुन कहते हैं कि तामसिक प्रवृत्ति को बढ़ाते हैं, इसीलिए इनका परहेज किया जाता है इन दिनों में। इसमें जागरण किया जाता है, यानी कि अंधकार के समय जब हमारे मूल्यों में कमी हो जाती है, सही और गलत की हमारे अंदर अज्ञानता हो जाती है, तो जागरण का अर्थ है एक नए तरीके से सोचने और जीने के लिए जागरूक होना। इसमें माता एक प्रकाशक के रूप में हमारे साथ होती है। माता एक शक्ति के रूप में हमें जगाती है कि हमें अपने संरक्षण के लिए, हमें अपने मूल्यों के लिए, हमें अपने जीवन के लिए समस्त बुरी आदतों और बुरी शक्तियों का विनाश करना है। नवरात्रों में रास या गरबा नृत्य भी किया जाता है। यह नृत्य का एक रूप है जहां एक व्यक्ति को अपने स्टेप्स को दूसरे व्यक्ति के साथ सामंजस्य में मिलाना होता है, और अगर कोई कदम चूकता है तो चोट लग सकती है। असल में ये हमारे रिश्तों का प्रतीक होता है, जहां हमें दूसरों के संस्कारों के अनुसार स्वयं को ढालना होता है, जिसे संस्कारों की रास कहा जाता है। अगर हम सहन करते हैं और समाते हैं तो जीवन के रिश्ते एक खुशहाल नृत्य बन जाते हैं, नहीं तो वे संघर्ष में बदल सकते हैं। नवरात्रि में हर चीज का अलग महत्व है। हर चीज एक प्रतीकात्मक रूप में दर्शाती है। इन्हें अंदर से समझने का प्रयास करें। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ। अगर वीडियोस अच्छे लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।